दो बज गया, इसलिए कमेटी से हमको मिलना है मेरा डिक्लेरेशन लेने के लिए। तो काइंडली आपको रिक्वेस्ट है कि आप एक बार पूछ के बताइए हमको एंट्री देगा नहीं देगा, ये लेने आए। हम एक कैंडिडेट थे। क्या हुआ था? अभी मेरा एक्चुअली ये आज स्क्रूटिनी का टाइम है 2 बजे तक। तो एक में मेरा नाम अचवा करंगम है, फाइनेंस सेक्रेटरी कैंडिडेट। हमको लास्ट टाइम कुछ डॉक्यूमेंट्स का वजह से कुछ होल हो गया था, मेरा स्क्रूटिनी नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। आपका तो लिखेगा वाला चिट लिखा है? एक बार कमेटी को पूछने के लिए जाना था, तो अभी फिलहाल आपका समय में 2 बज गया होगा। तो मेरा यही अपील है कि आप हमको एक बार मिलने दीजिए, या तो मेरा रिजेक्ट और एक्सेप्ट का क्लेरिफिकेशन दीजिए। यही है आपको कमेटी को। फिलहाल रोक कौन रहा है आपको? अभी फिलहाल ऐसे होल्ड करके रखा था कि पहले प्रेसिडेंट का करेगा, इसके बाद मेरा होगा। तो टाइम के हिसाब से अभी ऑलरेडी 2 बज गया, उन लोग जो नोटिफाई किया इसके लिए पार हो गया। इसलिए कमेटी को अपील है कि 2 बज के पार हो गया, इसके हिसाब से आप हमको क्लैरिफिकेशन दे दो, कि क्लैरिफाई कर दो कि मेरा एक्सेप्ट है ना रिजेक्ट है, मेरा ओपोनेंट और हम दोनों का कोई भी। क्योंकि प्रेसिडेंट का कैंडिडेट का आगे में हम ऑलरेडी घुस चुका है, वो डिसीजन नहीं दिया, अभी तक पेंडिंग रखा है। आपके हिसाब से प्रेसिडेंट उन लोग घुसने से पहले जो रिजल्ट आना चाहिए था? हाँ, मेरा ऑलरेडी उसमें ही आना चाहिए। हेलो आरएसयू टीम जी क्या प्रॉब्लम है? हाँ नमस्कार, मैं रीजन स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। आज हम लोग का यहाँ में लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में कानूबाई में वंचो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन होने जा रहा है। आज स्क्रूटिनी है, उसमें से छोटा पोस्ट से लेके बड़ा तक स्क्रूटिनी देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है हर किसी का डॉक्यूमेंट्स को। लेकिन फ़िलहाल अभी फाइनेंस सेक्रेटरी जो कि वन कैंडिडेट नेम गंगो गंगसा ना एंड अनदर वन अचवाक अरंगम, दोनों का थोड़ा डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हुआ है कमेटी लोग को। लेकिन उन दोनों को टाइम दिया गया था, सेटिस्फाई नहीं हुआ या किसी ने ऑब्जेक्शन डाला प्रोड्यूस है? नहीं किया जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए था एक्चुअली में। लेकिन एज पर लॉ टाइम तो समय तो दिया जाता है, विद इन दिस एंड दैट टाइम। अभी फिलहाल वो तो प्रोड्यूस करो बोल के डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो वो नहीं किया गया है। दोनों का डॉक्यूमेंट, दोनों का हो या एक का हो, आई डजंट मीन मेरा वो उससे मतलब नहीं है। लेकिन समय हो रहा है, समय गुजर गया अभी, तो अभी उसका क्लैरिफाई करने से अच्छा है। फाइनेंस सेक्रेटरी में कौन डिस्क्वालीफाई है, कौन क्वालिफाइड हुआ है। तो इन दिस रिगार्ड जहाँ में अभी बैरिकेड लगा के रखा है कि अंदर में कोई भी नहीं आना है बोलते, उसको क्वारी करने के लिए कैंडिडेट, इवन फाइनेंस सेक्रेटरी का कैंडिडेट भी घुसना चाह रहा था, लेकिन उसको भी घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो उसका वजह से हम लोग भी जहाँ में थोड़ा बैरिकेड के सामने में जमा हो गए। लेकिन हमने अभी खबर ऐसे सुना था कि जितना भी कैंडिडेट है आज जो सिक्योरिटी नहीं हुआ है सबका एक साथ होगा, लास्ट में होगा, ऐसा सुनने को मिला है। लेकिन एज पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नोटिफिकेशन स्क्रूटिनी 9 AM to 2 PM है। हाँ जी। लेकिन राइट नाउ द टाइम इज it's already 2:17, so that is why we are here to inquire, to query that what happened. Finance secretary personally he is also here, that he want to know what happened, मतलब he is eligible or not, he is qualified or not, उसको तो जानना चाहता है वो भी ना। अंदर तक आपका खबर पहुंच पाया कि ना अभी तक? नहीं, फिलहाल अभी तक तो नहीं पहुंचा शायद। तो यही अपील होगा कि कमेटी थोड़ा सा इंटरेक्ट करने के लिए बाहर आए, थोड़ा सा बताइए क्या हुआ है, क्यों देर हुआ, क्या है रीज़न, ये बताने से काफ़ी है। थैंक यू। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हम लोग भी रेडी है, कमेटी में से कोई रिप्रेजेंट करके आ जाइए, ठीक है। टाइम हो गया फिर भी हम जवाब दीजिए कमेटी क्या हो रहा है, थोड़ा समय दीजिए, एटलीस्ट इतना तक तो दीजिए जवाब, isn't it? कमेटी आना हो रहा है ना, आपका थ्रू नहीं हो गया, चल रहा है वो हम इसको एक्सेप्ट नहीं दीजिए। ये तो लिसन टाइम दे रहे हैं ना दूसरा कैंडिडेट को। साल का बात सही है, एक चीज, लेकिन साल का थ्रू नहीं हो गया, हम लोग कोऑपरेशन है, 2 बजे जब 2 बजे पार हो गया। कैंडिडेट द्वारा अभी कितना साथी था कमेटी का? कमेटी के लिए अभी रिटन में मैसेज दे रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे अभी बैरिकेड लगाया हुआ है ना, तो यहाँ से किसी को अंदर जाने के अलाउ है, तो इसीलिए अभी रिटन में लिख के ये भेज रहा है।
Whereas the rest of the candidates were peacefully completed ना, nomination already completed हो गया, तो मेरा पोस्ट पेंडिंग है, इसलिए हमको घुसने दीजिए, एंटर करके बात करने दीजिए, क्वेरी करने दीजिए, और हम एक एप्लीकेशन लिख के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दे रहे हैं। थैंक यू। हाँ प्रेसिडेंट साहब प्लीज सर, प्लीज सर 2 बजे का टाइम दिया था सर, प्लीज। देखिए अभी प्रेसिडेंट से पहले ना इसका होएगा फाइनल ना, हर सेकंड से होता नियम ही नहीं होता ना, तो कुछ पेंडिंग 2 बजे तक रुका क्या? कब तक बुलाएगा, टाइम ही मेंशन नहीं है, कब तक बुलाएगा, कल बुलाएगा ना परसों बुलाएगा? ये सोच नहीं, अभी तो बीच में तो बुला के मंगलों के बाद बोल रहे हैं ना, अभी मीडियो के बाद। सर प्लीज देखिए टाइम था पहले ना, देखिए टाइम फर्स्ट में वो कर देना, इसका टाइम था तो इसका क्लियर कर दीजिए अभी का टाइम तो देखो आप। देखिए प्लीज नहीं देखिए देखिए नहीं, आप लोग भी सुनिए। पहले जब पूछा था कैंडिडेट, उस समय बोला कि 2 बजे को आओ ना, 2 पार हो गया, 2:36 ऐसा होता है क्या? ऐसे कौन से नियम में होता है? देखो ऐसा नहीं होता है, ये लेटर हमको रिसीव किया है, ऐसा नहीं होता है। 2:36 को रिसीव हुआ है ये रेस्पॉन्स। क्या दिया, क्या दिया? इसमें लिखा हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट कैंडिडेट scrutiny is going on, will call after presidential post scrutiny over। CEC यहाँ में स्टाम्प उसका लिख के है, तो उसमें टाइम कब बुलाएगा वो नहीं लिखा है। रात का 10 बजे बुलाएगा ना, कल का 9 बजे बुलाएगा ना, कब बुलाएगा वो नहीं लिखा है। कौन सा कमेटी बना रहे, पढ़ा लिखा गवार लोग इसी को तो कहते हैं ना, लिख के दिया टाइम तो दो, साइन और सिग्नेचर कहाँ से? स्क्रूटिनी जिसका 2 बजे क्लैरिफिकेशन देने के बाद हुआ था, फाइनल सेक्रेटरी का, जिसका काफ़ी देर हो चुका था, 3:10 के अभी 4 बजने को है, तो इसीलिए इस बात को लेकर थोड़ा सा हल्ला हो गया था। लेकिन फाइनली लिखित ने कमेटी को, इलेक्शन कमिश्नर को लिखित में भेजा है अंदर में, जिसका रिप्लाई आया है कि अभी जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का जो स्क्रूटिनी चल रहा है, इसके बाद क्लैरिफिकेशन सिक्योरिटी बात नहीं करो, नो इशू। टाइम में तो दोनों को मतलब कि क्योंकि सीधा सीधी बात मेरा ओपोनेंट भी है, तो उसको बुला कर अंदर तो रख लो समय के हिसाब से। कैसे क्या चल रहा है, क्या वो कमेटी लोग डिसाइड कर रहे हैं, तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन अभी हम आपके जो देख रहे हैं वो प्रेसिडेंट तो वो चल रहा है, हाँ भी चल रहा है, तो अभी आप उसको भी चल रहा है साइड में, वो कौन है? हम मेरा नहीं करेगा वो हम अभी करेगा नहीं बोल रहे हैं। एटलीस्ट एक आदमी से बात करेगा तो 2 कैंडिडेट को हम दोनों को समय में बुला कर रख दो अंदर, ताकि एक्स्ट्रा टाइम किसी को ना मिले, ताकि पेपर डॉक्यूमेंट ना रखो। तो अगर डिले होते रहेगा सर, हमको अंदर रख दो, जो कागज नहीं था वो कागज बाद में मिला सकते हैं ना, इसके अंदर रख दो। घंटा हो गया सर। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम लोंगशा बंगनम है। हम एक प्रेसिडेंट कॉन्टेस्टेंट कैंडिडेट है वांचो स्टूडेंट यूनियन का, एक एपेक्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का, स्टूडेंट कम्युनिटी का वांचो का। जी, आज का स्क्रूटिनी कैसे किया है? स्क्रूटिनी का बात अभी हम लोग स्क्रूटिनी में हम लोग क्वालिफाइड है, तीनों का कोई कंप्लेन ये नहीं है, कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई ये नहीं है, ये ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन एक कैंडिडेट है जो लक्तो बंगम, तो उसका जो है एक एविडेंशियल कॉन्क्रीट एविडेंस मिला है हम लोग को कि वो पार्टी बीजेपी पार्टी एक बड़ा लीडर्स, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का पार्टी में एक हिस्सा ले चुका है, पार्ट ले चुका है। तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट यूनियन में पहले पॉलिटिकल एफिलिएशन में हो गया, एसोसिएट हो गया और पार्ट ले लिया, तो फिर वांचो स्टूडेंट यूनियन के इसेंस और उसका ऑब्जेक्टिव को वायोलेशन करता है। तो हम लोग इसको हम लोग एग्री नहीं करता है, और अभी हम एग्री नहीं करके आया है। अभी इलेक्शन कमीशन का ऊपर में हम लोग एक अपना फॉर्मल कंप्लेंट को हम लोग सबमिट करके आए। तो उनका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है इलेक्शन कमीशन? अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन हम लोग ने मना करके ही छोड़ दिया है। तो इसका भी रिकॉर्ड यहाँ में है, पेपर एविडेंस पेपर में एविडेंस ये लक्तो नाम का। इसमें लिखा है चेयरमैन अपॉइंटमेंट फॉर बीजेपी यूथ कैंपिंग ऑफ 60 अक्टूबर 2024 ना, इसमें नाम मेंशन किया गया है श्री लक्तो वंगम। रिकमेंडेड है किसी का? ये इसमें वंचन साहब का ये है, बीजेपी कैंडिडेट का। चलिए, तो कमेटी की तरफ से क्या कहना है इसमें? इनको रिजेक्ट करेगा या आगे इलेक्शन में कंटेस्ट करने का राइट होगा इनको? असल में अगर बायलो के हिसाब से जाएगा, अगर ये आर्टिकल के हिसाब से जाएगा, जो यूनियन बायलो हिसाब में जाएगा, तो ये कम्प्लीटली वायलेशन ऑफ द बायलो है, जो कम्युनिटी जो स्टूडेंट यूनियन का, वांचो स्टूडेंट यूनियन का, कोई भी यूनियन का हो, क्योंकि ये पॉलिटिकल एफिलिएशन होता है। ये पॉलिटिकल को एक पॉलिटिकल वेरिएशन
एक पार्टीबाज है, जो पार्टी है जो अपना हित के लिए काम करता है। ये स्टूडेंट कम्युनिटी जो है वेलफेयर, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करता है। तो अगर ऐसा कोई एनकरेज करेगा तो ये कल को पता नहीं कि एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में करके एक बैकअप लेके पॉलिटिकल एजेंडा लेके आएगा स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए, तो हम उसको क्या, हम लोग क्या जजमेंट करेगा। आप एग्जाम्पल सेट मत कीजिए, एक गलत ट्रेंड मत लाइए सोसाइटी में। आप अच्छा एक सोच विचार लेके आइए और यूनियन को साफ करने का अपना डील से कीजिए। तो मैं यही अपील करूंगा। बीजेपी में होने का सबूत, ये अपॉइंटमेंट लेटर का अलावा कोई एक्टिविटीज का प्रूफ, कोई वीडियो क्लिप्स, पिक्चर्स या किसी भी तरह का सबूत है? इसमें वीडियो एविडेंस भी है और उसके बाद फोटो भी है और उन्होंने कैंपेन और इवन आपका वांचो मीडिया का थ्रू से भी एक वीडियो क्लिप हम लोग को अवेल हुआ है। तो वो सबको अगर कहा जाने से देखने से कम्प्लीटली एक पॉलिटिकल एफिलिएशन के साथ एसोसिएटेड है। तो अगर आप ही डिसाइड कीजिए, डेलीगेट डिसाइड कीजिए, स्टूडेंट कम्युनिटी डिसाइड कीजिए, ये होगा कि नहीं सही में, इसको हम लोग को देखना जरूरी है। ब्रीफिंग टाइम में ये बाद में आना कर सकते हैं। ब्रीफिंग कैंडिडेट है ना सर? जी सर। ये सबसे पहले अपना परिचय बताइए, फिर आपका क्या रहा है आप बोल। सबसे पहले मीडिया फैकल्टी, थैंक यू फॉर कवरेज। माई सेल्फ अकाई पंसा, एस्पिरेंट प्रेसिडेंट कैंडिडेट फॉर वांचो स्टूडेंट यूनियन फॉर सेशन 25-28। आज का स्क्रूटिनी को सेटिस्फाइड नहीं हुआ। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द स्क्रूटिनी डन बाय द इलेक्शन कमिटी। दे आर वायलेटिंग द बाय लॉ the constitution of Wancho Student Union। ऐसा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 16 4 क्लॉज बी क्लॉज सी में लिखा है कि the individual must not be associated or belong to any political party or organizations। ऐसा लिखा है। That means he is not eligible to participate in ensuing Wancho Student Union election as a candidate। आप लोगों ने ऑब्जेक्शन तो डाल दिया, फिर भी अगर कमेटी नहीं मानता है, इलेक्शन कराता है, तो आप क्या कहना चाहिए? हम लोग बॉयकॉट कैंडिडेट की तरफ से नहीं दिया जाएगा, डेलीगेट्स की तरफ से दिया जाएगा। बॉयकॉट करेगा डेलीगेट्स स्टूडेंट्स। सर, ये जो इलेक्शन कमेटी ने अभी जितना अपॉइंटमेंट रखा है वो गलत है, बायसनेस है। अगर ऐसा करना है तो डायरेक्ट सेलेक्ट कर दो, क्यों ऐसा करता है? सही नहीं है। अगर ऐसा फ्यूचर में करना है तो फिर मतलब कितना तकलीफ होगा हमारा वांचो के लिए। बायसेस नहीं होना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए था, नहीं हो पाएगा लग रहा है।
कमेटी वो सभा में हम उसके लिए बैठ रहा है कमिटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इतने सर होम मूवी बच्चा बच्चा लाई थे गाड़ी में चक्की तो नहीं होगा और उसका अंदाज के बच्चा का फिंगर बंद करता है ना बात पा नुकसान क्या हुआ फ्यूचर में क्या होगा क्या होगा जाने दे कब से बैठ रहा है हम लोग को अच्छा से गाड़ी ना कब सब लेंग भागो बात में आदम में वो मिनी इलेक्शन पार्टी का आदम में टेले बने बन को आदम में कंचा कौन इलेक्शन पार्टी से हम बोला गाड़ी आदम में जो डालर जब गाड़ी ना लेंग को में थी ये ना प्राइवेट इंडिविजुअल गाड़ी थी आदम में आदम में एक धरना लागू में पूरी इलेक्शन पूरी किन गाड़ी में थी इस वक्त समय के 6:17 जा रहे हैं और कानूबरी के कराए गए इलेक्शन कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के चलते आज स्क्रूटनी थे जिसका पूरे जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी के स्क्रूटनी हो चुके हैं, लेकिन इसमें दो मजरा है। एक जो है सेक्रेटरी के लिए दो कैंडिडेट जिसका एक का डॉक्यूमेंट पूरा एक्यूरेट है, लेकिन दूसरा इनका कैंडिडेट का जो डॉक्यूमेंट है अधूरी रह गया है, जिसके चलते थोड़ा सा देरी हो रहा है क्योंकि अभी उसका डॉक्यूमेंट्स टाइम लग जा रहा है, अभी देरी हो रहा है। और दूसरा मजरा जो कैंडिडेट के लिए 4 कैंडिडेट है, जिसका कैंडिडेट जो कि बाकी कैंडिडेट का ये कहना है कि जो एक कैंडिडेट पॉलिटिकल ग्राउंड से बिलोंग करता है, जो कि 2024 में उन्होंने बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने कैंपिंग ग्रुप का एक लीडर बनाया गया था, जिसका एक कैंडिडेट ने उसका अपॉइंट कराया गया था। इसके चलते वो इस बार WSU के इलेक्शन में वो भाग नहीं ले सकता है। ये सारा स्टूडेंट्स और बाकी तीनों कैंडिडेट की तरफ से ये ऑब्जेक्शन है। फिर भी अगर ये कमेटी की ओर से ये इलेक्शन अलाउ कर देता है तो WSU टीम का ये कहना है कि इस बार का ये WSU इलेक्शन कॉन्फ्रेंस का इस बार बॉयकॉट करा जाएगा। तो चले बाकी की जानकारी हम पूरे कमेटी से आप लोगों तक रूबरू कराएंगे। कमेटी क्या कहता है, बाकी कैंडिडेट क्या कहता है, आप लोगों तक हम कंटिन्यू पहुँचाएंगे। हालांकि अभी का माहौल आप देख रहे हैं, यहाँ काफ़ी नाराजगी वो लोग दिखा रहे हैं। यहाँ पे टीम पोलाइटली एकदम ऑनेस्टली हम कंडक्ट करना चाहता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम लोग चाहता है, लेकिन कमेटी की ओर से
इंडिविजुअली कोई कैंडिडेट को फेवर करेगा वो हम लोग नहीं चाहेंगे। हम लोग के सामने खड़ा होकर फायदा नहीं है। हम लोग पे दीदी निभा रहे ठीक है, हम लोग पे देखते रहिए, लेकिन जो वन साइडेड होके कमिटी स्टैंड है वो हम लोग बिल्कुल नहीं मानेगा। सही सलामत अपना राइट, जो अपना पसंद का कैंडिडेट को वोट देने का राइट नहीं देगा तो किस काम का इलेक्शन है ये? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्शन? इलेक्शन का मीनिंग मालूम है? इलेक्शन का मीनिंग मालूम नहीं है क्या? ये देखो इतना सारा स्टूडेंट यहाँ पे जमा है, क्यों जमा है? क्योंकि वो उनको पता है उनका राइट। यस हाँ सही है। तो हमने राइट्स को निभाने के लिए इतना स्टूडेंट देखो, इतना हमने कॉलेज छोड़ के आया, पढ़ाई छोड़ के, तो क्या हम लोग क्या सिक्योरिटी से पिटवाने के लिए लाए था क्या? हाँ, जो सही है उसको सही है बोलो, जो गलत है उसको गलत है बोलो। बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं, बच्चे लोग यहाँ पे खड़ा होके उसको मानो। अगर आप लोग गलती किया है तो वन साइडेड तो प्लीज होना नहीं है। आपने आपके ओपोनेंट के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होने की वजह से आपने एक कंप्लेंट किया था कमेटी को, उसका क्या अभी हाँ, मैंने सोल्यूशन हुआ? इस पर डायरेक्टेड बाय ESC चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से एक नोटिस निकला कि हमको नॉमिनेशन फाइल करने का करने से स्वीकृति नहीं मिलेगी। थोड़ा सा हाँ, आपने आपके ओपिनियन के अगेंस्ट एक ऑब्जेक्शन यानी कि उसका डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है करके आपने एक ऑब्जेक्शन लेटर लिखा था कमेटी को, कमेटी का क्या रिप्लाई है? हाँ, इस पर डायरेक्टेड बाय ESC चीफ इलेक्शन कमिश्नर वांचो स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से क्या कर जब नॉमिनेशन फाइल किया उसमें उन लोग का नोटिस एक था कि हमको जो जो जेरोक्स दिया उसको ओरिजिनल के तौर पे आज हमको प्रोड्यूस करना था। तो मेरा ओपिनियन फाइनेंस सेक्रेटरी पे है, उसने एक एडमिशन रिसिप्ट जो ओरिजिनल प्रोड्यूस नहीं कर पाया, हम उसको क्लेम करके रखा। तो हमको सिक्योरिटी के हॉल पे हम का अराउंड 1 AM को घुसा है। इसके बाद उन्होंने कमेटी की तरफ से हमको ये बोला कि थोड़ा सा समय लीजिएगा, वो लोग लेगा, इसके बाद रिजॉल्व होगा बोल के। तो उसको रुकते हुए हमने उसका सॉल्यूशन को वेट कर रहा था, लेकिन भी हमको एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिला। हमको लगता है मेरा साथ इनजस्टिस हुआ है, क्योंकि हमको लास्ट में आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन इट्स बिन ऑलरेडी 6:30 PM, हमको जबकि समय था 2 PM तक समय दिया था आपको ये नॉमिनेशन आपका सिक्योरिटी टाइम के लिए। लास्ट में हमको ये ऑर्डर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑन बिहाफ ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से हमको ये दिया है कि मेरा ओपोनेंट को 8 आवर्स का एक्सटेंशन समय दिया है, जबकि वो बायलॉ में नहीं है। हमको लगता है क्योंकि हम सब का जो ओरिजिनल प्रोड्यूस करने का समय था 2 PM तक, लेकिन यहाँ में फिर ऑलरेडी क्लियर therefore the matter has been adjourned until 10 PM। इसके बाद फिर यहाँ में लिखा है कि जो कैंडिडेट ने 10 PM तक आज रात का 10 PM तक अगर डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं करेगा तो तब रिजेक्ट करेगा बोला है। तो इट्स बिन 8 आवर्स से बहुत ज़्यादा आवर्स है उसको, जबकि 2 PM में ख़त्म होता है। तो दिस इज हमको बायस लग रहा है, हो या ना हो। मेरा अपील यही है कि ऐसा ये सेटिस्फेक्शन नहीं है मेरा रिजोल्यूशन मेरा अगेंस्ट। तो हम ये लास्ट में अपील करेगा, अब एक टू लेटर सर्व करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि 8 आवर्स कौन सा ग्राउंड में, कहाँ का आर्टिकल का, कौन सा अंदर से उसको 8 आवर का एक्सटेंशन पीरियड किया है। What is the sign of education? If you're working under the political pressures, if you were living under the MLA, if you're living under the someone who is influencing the public, then what is the use of calling you presidents of student and union? What is this? If you're trying to create a controversy between the police personnel and students, they're coming from the long runs, college and other way, you are trying to create this deteriorations among the students and this defense. Then कौन कौन बात करे? सब नहीं, चार आ गया स्टूडेंट लीडर, 4 आ जाए, हम लोग बात करें फेस टू फेस। हाय हाय बोल के फायदा भी नहीं आप लोग का, हम लोग का हाय हाय सुन के फायदा नहीं है।
चलो आप लोग के लिए हम लोग काम कर रहे हैं ना। तो चार सब बात का फायदा नहीं है तो चार यही बात पहले यहाँ बात करेगा जो बात करेगा आगे आओ बोलो। आगे में सब लोग आगे में सब एक घर के अंदर ले जाके बात नहीं करना। अरे बाबा यहाँ ही बात यहाँ ही बात करें। आप बोले जो बात बोलिए आप बोलिए। तो स्पीकर भी है वो भी सुन लो आप लोग बात को सुनने के लिए कुछ बताने के लिए आया। अच्छा से आराम से सुन लो ना, इसमें क्यों इतना पीछे से कौन चिल्ला रहा है? ऐसे मत चिल्लाओ, आप लोग बात कोई बताने के लिए आया। आराम से सुन लो। हम लोग पहले सुन लेगा उन लोग का, उसके बाद अगर हम लोग को ठीक नहीं लगता तो उसमें हम लोग आवाज़ करेगा, ठीक है? आप लोग बोलेगा तो जो बोलना है थोड़ा बोलने दीजिए ना। आप लोग को भी प्रॉब्लम, ये लोग भी तकलीफ में, हम लोग भी तो कर रहे हैं ना, सब लोग इसमें इन्वॉल्व है ना। आप लोग आराम से सब कुछ पीसफुली हो जाओ बोल के हम लोग यहाँ खड़ा है ना, किसी को अत्याचार करने के लिए नहीं है, ठीक है? जो बोल रहे हैं एक बार सुन लीजिए ना। तकलीफ होना ही नहीं था सर ना, आप लोग ही तो तकलीफ कराया है। सुनिए, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, आप लोग सभी जानते हैं ना। सर थोड़ा जोर से। हाँ, ये माइक दो, गिव मी माइक। सर हम लोग भी चिल्ला के गला दर्द हो गया, आप लोग भी थोड़ा चिल्लाइए। ये हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, हाँ, और ये हमारा आरओ है, और हम इलेक्शन कमिश्नर। हाँ, तो पहले आप लोग को बताइए कि आप लोग का डिमांड क्या है, एक एक करके बताइए। एक डिमांड हम लोग आप लोग का जो क्वेश्चन है, आप लोग का जो क्वेरी है हम लोग क्लियर करेगा। हाँ, आप लोग का फर्स्ट डिमांड क्या है वो हम लोग को पहले बताइए प्लीज। हम लोग का डिमांड क्या है, हम लोग पॉलिटिकल लीडर को चुनने नहीं आए हैं, हम लोग स्टूडेंट लीडर को चुनने आए हैं। और जो पॉलिटिकल ग्राउंड में जो कर चुका है, परफॉर्मेंस कर चुका है, इसको इसमें ये प्लेटफॉर्म अच्छा, वो पॉलिटिकल लीडर कौन है, नाम बताइए तो प्लीज। पॉलिटिकल लीडर जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लोकतो बंगहम, चेयरमैन अपॉइंटेड फॉर बीजेपी यूथ कैंपेन ऑफ 60 पोंगचो वक्का 24 असेंबली इलेक्शन। कैंडिडेट का नाम है होंचुन गांडम, बीजेपी कैंडिडेट 60 पोंगचो वक्का स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। जितने भी मतलब 4 कैंडिडेट है ना प्रेसिडेंशियल, तो तीनों कैंडिडेट ने हम सबको देखा है, एलिगेशन लगाया है बोल के, तो वो चीज़ जो इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से एक्सेप्ट नहीं है बोल के हम लोग को ये मैसेज आया है, उसका कारण हम लोग प्रोटेस्ट करना पड़ा है। क्या उसको हमने एक्सेप्ट किया, आरओ ने, वही है इसका ग्राउंड। एडिट वाला है क्या ये? एडिट है तो पूरा फोन एडिट है तो बताओ, एडिट वाला है क्या ये? बताइए, एडिट वाला है क्या? सेंड भी है, मिनिस्टर का सेंड सर, यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा। एमएलए का सेंड भी है, ये पूरा सब दिखाएगा। क्या नहीं किया है, घूस खा के ना ऐसे मत बोलो, कितना लाभ दिया होगा। देखो, घूस खाने का बात नहीं, घूस कितना दे सकेगा, बस उतना बोलने इतना टाइम लगा। यहाँ पे जो खड़े हैं नोकचोंग लॉन्गजन ना इलेक्शन कमिश्नर, उसको कोई किसी मार्के लाल पैसे से नहीं खरीद सके, याद रखो हमेशा। हम आप लोग एमिकेबल सेटलमेंट के लिए, सॉल्यूशंस के लिए हम लोग यहाँ पे आया है, आपका आवाज सुनने के लिए हम लोग आया है, और हम जो हम लोग बोल रहे हैं आपको, वो भी थोड़ा काइंडली सुनिए, है कि नहीं? हम लोग कौन से बेसिस में रिजेक्ट करेगा? ये आप लोग ये साइन होंचुन गांडम का साइन बोल रहे हैं बार बार आप लोग, लेकिन ये ओरिजिनल कॉपी तो वो लोग ला सकता है ना, ऑफिस से ला सकता है। कौन सा कॉपी से, अगर आरटीआई मारा है, जो भी मारा है, ओरिजिनल कॉपी तो ला सकता है। यहाँ पे ओरिजिनल कौन लिखा है? ये डोमको मोइदाम, ये एडवोकेट ने लिखा है। एक एडवोकेट कैसे भरोसा करेगा? ये तो ओरिजिनल कॉपी आप लोग ला सकते हैं। किसी ऑफिस से अगर हम लोग कुछ आरटीआई मारता है, कुछ ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट भी करता है, तो हम लोग डायरेक्ट बोले सील और साइन मारिए सर, सीडीसी सर्टिफाइड कॉपी कीजिए, हम लोग ये करके लाते हैं। लेकिन इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमको।
यही है ग्राउंड हम लोग का, आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग मत हो उसके लिए। वही है। उतना सा बोलने आप लोग कितना टाइम लग रहा है? क्या कर रहा था? मैं साल का एक इसका जो है रिप्लाई करना चाहूँगा थोड़ा सा ना। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट EAC सर और इलेक्शन कमेटी और जितना भी डिफेंस टीम है आप और जितना भी डेलीगेट्स आए हुए हैं, आप सभी का आगे में ये सारे जो आपके हम का बीच में जो पेश किया है उसका थोड़ा सा वो करना उसको थोड़ा सा आंसर देना चाहूँगा। ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बाय लॉ ऑलरेडी बना चुका है, पब्लिश कर चुका है, उसमें हम लोग सब ने देख चुका होगा। और अगर ये चीज़ को नहीं इलेक्शन प्रोसेस को हम लोग इसलिए करवा देगा। इलेक्शन तो होगा लेकिन करो वो आप वो बोल रहे हैं ना, पहले से आप लोग ऐसे बोल रहे से हम लोग भी कुछ सोच से लेना था होगा। अभी अचानक से बोला है, फिर इतना देर कर रहा है। देखो कब से हो चुका है वो। नहीं सर, हम यहाँ पे सर देखिए सुनिए सर देखिए जो 2 बजे को भी पैसा दिए जाए तो क्या करेगा आप लोग बात करेगा वो तो देखो पैसा का बात मत करो भाई। अरे 2 बजे 2 बजे दिया था पैसा का बात मत करो। हम लोग कितना टाइम लग रहा है वो? देखो हम लोग 2 बजे दिया था, 2 देखो बजे का आगे में हम लोग भी फ्रीली नहीं बैठा है, हम लोग भी काम ही कर रहा था। हाँ अगर फ्रीली बैठा है तो हम लोग काम ही कर रहा था, हम लोग टाइट था। और अभी भी इसलिए हम बोल रहा है ये भाई को इसलिए बोल रहा है, ये दोस्त को इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी भी समय है ना इसलिए करवाने के लिए। ऑलरेडी एडवोकेट का साइन आ चुका है यहाँ पर। अभी पूरा स्टडी करके इतना वेट क्यों करवाया है? बना के तो कोई भी बोल सकता है। अरे कोई बोल सकता है ऐसे तो टाइम होगा, टाइम मेंटेन नहीं किया। खाना बनाने में इतना टाइम क्यों? टाइम मेंटेन भी नहीं किया आप लोग। क्या है क्या कमेटी? नहीं होगा। टाइम मेंटेन भी होना जरूरी है। हम लोग इसके लिए क्यों बनेगा? अच्छा थोड़ा सुनिए ना, आप लोग जो फोटो के बारे में बोला है, अभी आप ये फोटो देख के ये फोटो में कहीं डेट भी मेंशन नहीं किया है, कौन सा साल का कौन सा महीना का ना। और भाई ने जो बोला ना आर्टिकल 16 रिजेक्ट नहीं किया बोल के, उसका कारण ये है कि ये अपॉइंटमेंट जो है ये इलेक्शन असेंबली इलेक्शन समय का है, जो मार्च और अप्रैल महीना का है वो अपॉइंटमेंट। उसके बाद में हम लोग जो है अभी जो भाई ने बोला है क्लोज सी में जो है ना वहाँ में मस्ट भी लिखा है। हम लोग को जो कानून बनाया है बायलॉ में जो WSU का, उसका अकॉर्डिंगली ही जाना है और उसका अकॉर्डिंगली ही हम लोग ने एक्सेप्ट किया है। वो क्यों बोलने से बायलॉ में मस्ट भी, उसका मतलब ये है कि वो अभी भी कर रहा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो 2 साल पहले 3 साल पहले वो कभी दिन किसी का कोई MLA मिनिस्टर कैंडिडेट का उसमें टोपी पहन के माला लेके वो गया है बोलते होने से उसको कुछ नहीं, वो मान जाएगा। लेकिन बायलॉ के हिसाब से वो जो अभी सुनो भाई, आप लोग स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट जैसा बिहेव करिए प्लीज। सुनो मेरा बात, हम यहाँ की AAC है, सुनिए, आराम से सुनो, आराम से बात करो, एक बार में बात करो, ग्रुप में बात नहीं करना है, ग्रुप में बात मत करिए। हाँ ग्रुप में बात मत करिए, सिंगल बात करिए। प्लस काइंडली यहाँ में जो पुलिस जो ड्यूटी कर रहा है उन लोग का बात सुनिएगा, ठेला-ठेली नहीं होगा, ठेला-ठेली नहीं, आराम से। कभी आप लोग का बच्चा लोग भी उठेगा, ऐसे होगा तो क्या होगा? क्या होगा? फ्यूचर का बात है।